गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हमने पढ़ाई नहीं की थी। तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं थी और मॉर्निंग का टाइम ऐसे ही चला गया। सैटरडे था तो सैटरडे को, और हमारे यहाँ तो वोटिंग भी थी इस वजह से, और छुट्टी भी थी सबकी। तो सुबह का टाइम जो है, खाना वाना बनाने के बाद हम लोगों ने मूवी का टाइम रखा था, तो मूवी देखी। मूवी देख के खाना खा लिया और दोपहर में फिर सोने का टाइम होता है। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी को रेस्ट दिया फिर हम लोगों ने। उसके बाद जो है, तो रात में जितना टाइम मिल पाया मैंने रात में पढ़ाई की थी। दीदी ने भी थोड़ी की थी पर वीडियो नहीं बन पाया था उनका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 8:30 बजे मैं ऊपर आ गई थी खाना पीना अपना खा के। तो 8:30 बजे अपनी पढ़ाई, जो कि टाइमर में ज़ीरो पढ़ाई हुई थी, ये देख के बहुत बुरा लगता है। जब आप सुबह से कुछ भी नहीं पढ़े हों, तो हमें भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि सुबह से पूरा शाम बीत गई और कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। पर ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। कोई दिन ऐसा भी आता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो टाइम आगे आपका बचा है उसको हमें प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए। तो आजकल तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे रात में जब मैं सोने के टाइम लिए जाती हूँ कि सुबह उठूँगी, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं हम लोग आजकल। सुबह उठूँगी तो रात में मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं क्या ये है, टेंशन है किसी चीज़ की, या क्या है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। देखते हैं 2-3 दिन में अगर ये ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत ही ख़राब है कि रात में नींद ना आए। क्योंकि जो हाउसवाइफ हैं, जो स्पेशली गर्ल्स हैं, उन्हें प्रॉपर स्लीप रात में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो इसमें हार्मोन साइकिल हमारी जो होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जगते रहिए, 10 से 12 घंटे पढ़ते रहिए। तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि हम कम समय में सबसे ज़्यादा कैसे पढ़ें। आपने देखा होगा कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब उनका इंटरव्यू आता है तो वो यही बताते हैं हमने 15 से 16 घंटे प्रिपरेशन की। कोई कहता है मैंने 14 घंटे प्रिपरेशन की। तो सब अपना अपना अलग अलग बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठ भी बोलते होंगे, बहुत लोग करते भी होंगे। पर हाँ, हमारे पास अगर इतना टाइम नहीं है तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और क्या 7 से 8 घंटे वाले पढ़ने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज का थॉट कुछ ऐसा है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ, आपका कल चाहे जैसा बीता हो, आपका पास्ट हो सकता है आपकी शादी हो गई हो या फिर अभी शादी होने वाली हो, कुछ भी हो सकता है। अपनी परिस्थितियों को से आप लड़िए। जैसे कि अगर सपोज़ आपकी अभी शादी होने वाली है और आपका 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि शादी हो जा रही है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली अच्छी हो और आपका सपोर्ट करे, शादी कर लीजिए। शादी करने में अब तो सारी प्रिपरेशन हो ही गई होंगी, और शादी कर लीजिए और शादी करने के जस्ट 15-20 दिन बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और ऐसा सभी के लिए, क्योंकि अब जो नवंबर दिसंबर में है वो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड ही है। जितने भी सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में हैं या फिर जो वैकेंसी नई आएगी तो वो तो अगले साल में जाएगी 2025 में। पर जो भी फॉर्म डले हैं इस साल में, वो इस साल के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो हमारे पास मोटा मोटा 6-6.5 महीना ही बचा है और समय निकलते को देर नहीं लगती। इसलिए हम अपने आने वाले कल को, अपने लक्ष्य को हमें कैसे अपने हाथ में करना है वो हम पर है। इसी के साथ मैं अपना बताऊंगी कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करें, कैसे प्रोडक्टिवली प्लान करें अपने डे को। तो पहली चीज़ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपना दिन है ना, वो प्लान करके बैठें कि हाँ, हमें ये चीज़ करना है। विदाउट प्लानिंग आप कभी बैठेंगे तो हो सकता है आप हमेशा बिना प्लानिंग के बैठते हो और आप कर जाते हो, पर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। कुछ दिन होगा, पर एक दिन आप आओगे, एक पॉइंट पे आप आओगे तो बोर हो जाओगे। और जब आप प्लान करके पढ़ोगे तो एक डायरी में जब आप अपना स्टडी प्लान लिखते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो आप उस पर टिक करिए कि हाँ, मैंने इस टॉपिक को इतना इतना पढ़ लिया है और इसको रिवीजन पे डालना है। तो इससे काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस जो साइकिल बनेगी ना, वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये जो सिलेबस है, आपका सिलेबस एक बार पढ़ डालिए। मैं ये नहीं कहूँगी अपने सिलेबस को मत कवर करिए, सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो टॉपिक कभी भी, जिस टॉपिक से उसने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया होता, उस टॉपिक से सडनली क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम अगर उस टॉपिक को नहीं टच किए रहते तो वो क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन ही हो, पर अगर हमने नहीं पढ़ा है, कभी हमारे दिमाग में नहीं गया है, कभी हमने नहीं सुना है,
तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने सिलेबस को पूरा छान लीजिए, पर एक बार पढ़ डालिए और उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो PYQ पे। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके 2 से 3 बार करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट होता है, तो उससे ईज़िली वो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो हम उससे डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना रखना है PYQ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और पढ़ाई करते टाइम जब आप 10 घंटे का स्लॉट है आपका, पूरे दिन का 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो उसमें आप जो आपके गैजेट्स हैं, फ़ोन है या लैपटॉप है, तो हो सकता है आपको फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ाई करनी हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उससे मत पढ़िए, क्योंकि बहुत लोग ने ऑनलाइन कोर्स लिया रहता है, तो पढ़ना ज़रूरी है। पर हाँ, जब ज़रूरी ना हो तो प्लीज़ अपने जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, सब खुद से दूर रख के पढ़िए। क्योंकि जो अपना स्लॉट बनाते हैं ना आप, टाइम टू टाइम, जैसे 2 घंटे का जो आपका स्टडी टाइम है उसको स्लॉट में डिवाइड करिए। 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक नहीं बैठ सकते, हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो आधे घंटे का लीजिए, आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक। जैसे आपने ये हमेशा सुना होगा, सभी लोग ये ट्रिक एंड ट्रिक्स बताते हैं, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करके देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन हाँ, जो आप 1 घंटे आप स्टडी को देंगे ना, उसके बीच आपको कुछ भी टच नहीं करना है, प्रॉपरली स्टडी करना है। जो आपने टॉपिक को पकड़ा है उसको आप, हो सकता है टॉपिक लंबा हो तो आप पूरा ना कर पाएँ, लेकिन हाँ, उसको आपको 1 घंटा उस टॉपिक में ही देना है और कहीं नहीं देना है। और देखिए, ये रात का टाइम मैंने बताया था कि आज तबीयत भी नहीं ठीक थी, आप देख रहे होंगे, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं, पर हाँ 3 घंटे में खींच ले गई थी। उसके बाद फिर नींद भी नहीं आई थी, तो सोचा कि और पढ़ लेना चाहिए था, पर ठीक है, जितना हो पाए हमें करना चाहिए। और अपने स्लॉट को फोकस्ड रख के पढ़ें और अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से दूर रख के पढ़ें। जैसा कि आप देखते होंगे, कभी भी आप बेड पे बैठ के पढ़ने लगते हैं, तो बेड पे बैठ के पढ़ने से मुझे तो खैर यही है कि नींद आने लगती है, क्योंकि बेड जो है सोने के लिए बना है, टेबल चेयर कहा गया है कि पढ़ने के लिए बना है। तो उसमें क्या हो, वो पोस्चर है, उसमें हमारी कमर सीधी रहती है, हम बैठे रहते हैं, हमारे पैर नीचे लगते, तो वो एक पोस्चर है पढ़ने का। तो हमेशा आप जो बेड पे बैठना है उसे अवॉइड करें, क्योंकि उससे नींद बहुत आती है। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें नींद बहुत आती है। और हमें पढ़ाई कैसी करनी है, तो आउटकम वाली पढ़ाई करनी है। जैसा कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको 24 घंटे में आपको रिवीजन एनी हाउ करना है। हो सकता है आपके पास कम टाइम है, आप दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो ठीक है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको 24 घंटे में पहले रिवाइज़ करिए, फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक एकदम पक्का टू पक्का कवर हो जाएगा। ज़रूर करके देखिए ये सारी ट्रिक एंड ट्रिक्स, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। रिवीज़न तो हमें हर चीज़ में कहा जाता है कि रिवीज़न करो, पर रिवीज़न एक टाइम पे आके अगर हम पूरा पढ़ते चले जाते हैं, तो जब इकट्ठा कर लेते हैं और रिवीज़न पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। इसलिए 24 यही टारगेट रखें, 24 एक दिन में या 2 दिन में हमें जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। हो सकता है आपके घर में बड़े हों, मम्मी हो, दीदी हो, भाई हो, जो फ्री टाइम में मम्मी से ही बोल दीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो मम्मा आपसे पूछें। तो जब मम्मा आपसे पूछेंगी ना, तो वो चीज़ें आप याद कर लिए होंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, ये टॉपिक मैंने कवर किया और देखो मुझे तैयार भी हो गया, अब ये टॉपिक मेरा एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप पढ़िए। और अपने जो स्टडी टाइम पीरियड चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है हर एग्ज़ाम के लिए, हर एस्पिरेंट्स के लिए, और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि वो घर में रहती हैं, बच्चे देखती हैं, फैमिली देखती हैं, खाना बनाती हैं, फिर पढ़ाई करती हैं। तो आयरन लेडीज़, आप लोग कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम जब आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बस आपको डरना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई सजेशन हो तो ज़रूर सजेस्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर।